एक जानकारी जरा सुनिएगा। विधान परिषद की सदस्यता मुझको दी गई, विधान परिषद की सदस्यता मुझको दी गई। मैंने बीच में भी कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मतलब झुनझुना थमाया गया और एमएलसी बना करके लोगों को लगता है कि लॉलीपॉप थमा दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा अपनी जमीर बेचकर अमीर बनने का काम न कभी किया है न करेगा। हम जमीर बेचकर अमीर नहीं बन सकते हैं। अब पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा की घोषणा मैं करता हूं। साथ ही साथ विधान परिषद की सदस्यता अब प्रक्रिया है कि मिलकर विधानसभा के सभापति जी को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो उनसे मैं समय मांगकर जल्दी ही, आज कल जब समय मिलेगा, जब मतलब हम आगे की बात नहीं कर रहे हैं, आज समय दें, कल समय दें, हम जाकर के उनको इस्तीफा विधान परिषद की सदस्यता से सौंप देंगे। तो यह मेरा निर्णय है और पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय एक सेकंड, अब पूछ रहे हैं साथी आप ही के बीच से कोई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब आरोप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगाए और एक आध बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल दिए कि इनका अलाइनमेंट है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब है कि नहीं है वह विषय तो अलग है, लेकिन यह बात अगर कहीं से आई है तो बड़े भाई से उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ सीखा है। अब बड़े भाई 6 बजे शाम में अपने विधायक दल की मीटिंग करते हैं और शाम में 2 घंटा के बाद जाकर गवर्नर साहब से मिलकर इस्तीफा देते हैं और लौट करके आधा घंटा के बाद दूसरी पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और फिर से विधानमंडल दल के नेता चुने जाते हैं। और कल 2 बजे दिन का भी इंतजार नहीं होता, सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण करते हैं। तो जिस तरह से उनका अलाइनमेंट फिक्स था तो दूसरे के ऊपर क्यों करें? अलाइनमेंट मेरा है कि नहीं हम यह नहीं करें, लेकिन ऐसा कुछ अगर होता भी है तो उन्हीं से मैंने सीखा होगा। बहुत धन्यवाद। चलिए अब माहौल चलिए अब माहौल नहीं। तो आज जिसका इंतजार था, बड़ा ऐलान कर दिया गया है। 2 दिनों के मंथन के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से नाता तोड़ लिया है। प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ये भी कह दिया कि एमएलसी पद से भी बहुत जल्द विधान परिषद के अध्यक्ष की प्रक्रिया होती है, उसके स्पीकर से मुलाकात करने के बाद इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इस बीच बड़ा ऐलान उनका ये कि जेडीयू की जनता दल की, जनता पार्टी जो हुआ करती थी, जो विचारधारा कर्पूरी ठाकुर की है, जनता दल की रही है जो विचारधारा, उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है और मुझे ये जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। बाकायदा इस पार्टी का ऐलान भी किया गया। पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल रखा गया है और उन्होंने कई गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए हैं जेडीयू पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, नीतीश कुमार के आसपास जो इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पर आरोप लगाए हैं और नीतीश कुमार को ये कहा है कि वो खुद अब अपने आप फैसले नहीं लेते हैं। जेडीयू संकट में है। जेडीयू में रहने वाले लोग काफ़ी इस वक्त बेचैन हैं, विचलित हैं। मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने, नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाया कि राजनीतिक संपत्ति को गिरवी रख दिया है उन्होंने। अपनी पार्टी से किसी को उन्होंने आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। अगर अपनी पार्टी से किसी पिछड़े को, किसी लवकुश समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाता, उसको जिम्मेदारी दी गई होती तो मुझे खुशी होती है। तमाम बातें उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कही गई हैं, मोटी बातें, बड़ी बातें जो कही गई हैं लगातार आपकी तरफ से सामने आ रही हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, हालांकि चाहे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हों या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हों, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष वो नहीं रहे। हालांकि अभी उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कहा गया कि उनको झुंझुना थमाया गया, पार्टी का संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर लॉलीपॉप थमाई गई उनको।
एमएलसी का पद देकर, और इस लिहाज से उन्होंने बड़ी नाराज़गी व्यक्त की और उनका कहना कि दूसरी पार्टी में अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं, अपनी पार्टी में उन्होंने किसी उत्तराधिकारी को तैयार नहीं किया, उसको आगे आने का मौका नहीं दिया। इसके साथ ही अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास खुद अभी उपेंद्र कुशवाहा जताते हुए कह रहे हैं कि मेरी ये जिम्मेदारी रहेगी, मेरे लोगों की तरफ से जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जनता दल को आगे ले जाना है, जनता दल के उसूलों को, विचारधारा को आगे लेकर जाना है। जहाँ तक बात जो आरोप लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर कि बीजेपी के साथ कुछ अलाइनमेंट हो गया, यानी कुछ सेटिंग हो गई है, कुछ बातचीत उनकी चल रही है और इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, तो उस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने न सिर्फ कटाक्ष किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, बल्कि अपनी तरफ से कुछ पत्ते नहीं खुले, कहे कि इशारों इशारों में काफ़ी कुछ कह गए। उन्होंने अपनी अलाइनमेंट को लेकर कहा कि मैंने जो कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार ने जिस तरह से 2017 में महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामकर एनडीए की पार्टी बनाते, एनडीए की सरकार बनवाई, उसमें खुद मुख्यमंत्री बने, तो उन्हीं से तमाम बातें मैंने सीखी हैं और उसी को सीखते हुए अब मैंने ये फैसला लिया है। अब अगर मैं किसी के साथ अलाइंड हूँ, किसी के साथ मेरी बातचीत चल रही है, कोई सेटिंग हो गई है, तो इसके बारे में अभी क्यों बताऊँगा, इसके बारे में मैं हाँ या ना अभी क्यों बोलूँ। तो कई ऐसी बातें आज उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से सामने आई हैं। अब ये कहीं ना कहीं पिछले महीने, 1.5 महीने से जो घटनाक्रम चल रहा था उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, उसको लेकर यही बात तो साफ थी कि अब उपेंद्र कुशवाहा ज़्यादा दिन तक जेडीयू में नहीं बने रहेंगे। अब इंतज़ार इसी बात का था कि वो खुद जेडीयू का दामन छोड़ेंगे या फिर जेडीयू से उनको निकाला जाएगा, और परिस्थिति ऐसी बन गई कि उपेंद्र कुशवाहा को एक रणनीति बनाते हुए 2 दिन का एक अधिवेशन उन्होंने रखा पटना में। उसके बाद 2 दिन के अधिवेशन के बाद उनका ये दावा कि जेडीयू के कई नेता उनके पास, उन्होंने सबको न्योता दिया, जनप्रतिनिधियों को न्योता दिया जो जेडीयू से आते हैं। फिर उसके बाद मीटिंग की, बैठक की, और आज प्रस्तावित ये 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने ये बड़ी बड़ी बातें कही।